जोहार। ग्रामीण गरीबी की चुनौती को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत भारत के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाना एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को अस्थायी स्वरोजगार बनाने का उद्देश्य है। झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तर्ज पर शुरू की गई जेएसएलपीएस योजना के माध्यम से 10 से 20 समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। आइए हम कुंदमुनी राउतिया से जानने का प्रयास करते हैं उनकी बदलाव कैसे हुई। मेरा नाम कुमुदनी राउतिया है। कितना दिन से ये अब दुकान खुले हो? 2 साल हुआ मेरा दुकान खुले हैं। समूह के माध्यम से हम लोग को सरिकला में सिलाई का ट्रेनिंग मिला, वहाँ हम भी गए थे। 1 महीना का सिलाई का ट्रेनिंग किए, फिर आए। समूह से हम 9,000 ऋण लिए, मशीन खरीदे। उसके बाद हम अपना छोटा मोटा घर में ही सिलाई कर रहे थे। उस समय ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं था, उन लोग बहुत कम आदमी हमको सिलाई करने दे रहे थे। उस समय फिलहाल मेरा इनकम महीना में 2,000-2,500 जैसे काम मिल रहा था, वैसे ही हमको मतलब कि मेरा इनकम हो रहा था। फिर अभी हम धीरे धीरे अपना दुकान बढ़ाएंगे सोचे। हम अपना दुकान किए, समूह से फिर 50,000 ऋण लिए, ज़्यादा मशीन खरीदे। फिर अभी फ़िलहाल हम दीदी लोग को भी आते हैं सीखने, उन लोग को सिखाते हैं। टेलर का ही अब क्यों चुना? मेरा इच्छुक था पहले से ही, क्योंकि हम पहले ही कुछ शादी से पहले ही टेलर का दुकान खुले थे। फिर वहाँ हमको शादी में मशीन वगैरह भी दिए थे। मेरे पास यहाँ उतना पूंजी नहीं था कि हम दूसरा कुछ करें, तो मेरा पास मशीन था, इसलिए हम टेलर को ही चुने कि सिलाई सीखेंगे तो मशीन तो है, फिर अपना कुछ कर लेंगे छोटा मोटा दुकान, इसीलिए हम टेलर को ही चुने। हम 2008 में समिति में जुड़े थे। पहले तो हम लोग समिति के बारे में हम लोग को पता नहीं था। एक दीदी आए, वो सक्रिय महिला थे हम लोग का, पानो हेम्ब्रम बोल के, वो हम लोग को समिति के बारे में बताए। फिर हम 12 दीदी जुड़ के एक समिति बनाए। समिति का नाम दे हम लोग महालक्ष्मी आजीविका महिला एसएचजी। वहाँ में बुक पर भी थे, मैंने लेखा जोखा कर रहे थे। फिर उसी से हम लोग को सिलाई मतलब कुछ योजना आता था तो दीदी लोग आके बताते थे। मेरा सोच था, मेरा एक बेटी मेरा और एक बेटा है, तो उन लोग के मैंने बाहर पढ़ाएंगे, अच्छा से अच्छा स्कूल में देंगे, पढ़ाएंगे। उसके लिए हम लोग को इनकम का ज़रूरत था। मेरा पति भी वो लेबर काम कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। उस समय बच्चे लोग का पढ़ाई उड़ाई का जो व्यवस्था कैसा हो रहे थे? उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब छोटा मोटा सब्जी का खेती कर रहे थे, धान वगैरह। हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। जैसे कि कोई बच्चा अगर बीमारी हो जाता था तो हम लोग को इलाज करने के लिए भी उस समय पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर समूह से पहले तो हम लोग को किसी को मांगने से भी देने नहीं होते थे, लेकिन जब समूह में जुड़े, जो 10 रुपये करके हम लोग बचत कर रहे थे, उसी पैसा से हम लोग समूह से कम जैसे हम लोग का ये था वैसे हम लोग ऋण लेके बच्चा लोग को पढ़ाएं धीरे धीरे। फिर जब हम अपना टेलर दुकान खुले तो अभी हम मेरा दोनों बच्चा को बाहर में पढ़ा रहे हैं, उन लोग को हॉस्टल दिए हैं। अभी मेरा इनकम 7 से 8 हज़ार तक हो रहा है। फिर मेरा पति भी बाहर में काम कर रहे हैं, तो जो लोन लिए हैं वो लोन भी हम लोग आराम से चुका रहे हैं और बच्चा लोग को भी बाहर में आराम से पढ़ा रहे हैं। और हम 2021 में लिए थे। तो ये श्रेय किसको जाता है? जो सब मेरा समिति के में जा रहा है। हम समिति में जुड़ के ही आज ये हासिल कर पाए हैं। खरसावां प्रखंड के किलारी से निवासी कुंदमुनी राउतिया का कहना है कि जेएसएलपीएस के समूह में जुड़कर किस्मतें बदली है। वह कहती है कि समूह में नहीं जुड़ने से पहले बच्चों का पढ़ाई लिखाई एवं घर का स्थिति अच्छी नहीं थी। पति पत्नी दिहाड़ी मजदूर कर अपनी घर चला रही थी, लेकिन समिति के दीदियों से संपर्क कर समूह में जुड़ने लगी और उन्होंने 12 महिलाओं के साथ
मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह बनाई और धीरे धीरे रकम बचत करने लगी, जिसके बाद समूह से 2021 में 50,000 का ऋण लेकर टेलर की दुकान खोलने लगी। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई और महीना में 7 से 8,000 रुपया तक कमाने लगी, जिससे घर का खर्चा एवं बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कतें नहीं आई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और वीडियो वॉलंटियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।